एवरीवन। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ MK677 जो कि स्विस जेम्स का ब्रांड है, मेरे हाथ में है। इसके कुछ पोटेंशियल साइड इफ़ेक्ट्स है जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो देखे मेरे साथ बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं और बहुत से लोग मुझे बताते हैं कि स्टीरॉयड के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं, MK677 के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। अलबत्ता इस पर मैंने वीडियो बनाई है, कंप्लीट वीडियो, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ मैं दोनों की साइड इफेक्ट को कंपेयर करूंगा, स्टीरॉयड की साइड इफेक्ट को और MK677 के साइड इफेक्ट को कंपेयर करके आपके सामने लाऊंगा। तो वीडियो देखते हैं और जानते हैं MK677 की साइड इफेक्ट के बारे में। जिस तरह आप देख सकते हैं मेरे साथ है MK677। इसके ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं होते और लाइक कंपेयर टू स्टीरॉइड्स, कंपेयर टू टेस्टोस्टेरोन या कंपेयर टू जो हम इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं और जो टैबलेट खाते हैं, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स कम होते हैं क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन हमारा बढ़ाता है और वो डायरेक्टली हमारे बॉडी में जाके हमारे फंक्शंस को तेज़ करता है। तो ये ग्रोथ बेस होते हैं। ग्रोथ बेस ऐसे होते हैं कि जब हम ये कंज्यूम करते हैं तो हमारी बॉडी में जाके हमारी बॉडी में जो फंक्शंस होती है और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस में फिर हमारी बॉडी में जो नए सेल डेवलप होते हैं, तो ये उन सेल डेवलपमेंट को ज़्यादा करता है। यानी अगर एक चीज़ के साथ, एक नॉर्मल खाने के साथ हमारी बॉडी में 2 सेल डेवलप होते हैं, तो ये खा के फिर हमारी बॉडी में 4 डेवलप होते हैं, यानी उनको डबल कर देता है। तो इसके इसलिए इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते अकॉर्डिंग टू या कंपेयर टू स्टीरॉइड्स। दूसरी बात यह कि ये स्टीरॉयड भी नहीं है, ये इंसुलिन बेस है। इसको GH या IGF-1 भी कहते हैं, आइबुटामोरिन के नाम से ये आते हैं। तो ये इंसुलिन बेस है, हमारी बॉडी में हंगर बढ़ाता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज होता है, बोन डेंसिटी वगैरह आती है और उसके अलावा हम बड़े देखने लगते हैं और हमारी बॉडी बड़ी हो जाती है। और स्टीरॉयड जब हम लगाते हैं तो हमारी बॉडी के वो बोन डेंसिटी वगैरह सब कुछ ऐसी होती है, ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में नहीं बढ़ते, बल्कि हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है और हमें भूख बहुत ज़्यादा लगता है। तो मोस्टली वो इंसुलिन बेस नहीं होते। और ये है इसके साइड इफ़ेक्ट्स मैं आपको बताऊंगा। स्टीरॉइड्स अगर हम यूज़ करते हैं तो स्टीरॉइड के ये साइड इफ़ेक्ट होंगे कि हमारी बॉडी पे पिंपल्स निकले आएंगे, उसके साथ हमारी बॉडी में गायनों का मसला होगा, चेस्ट में फैट्स आएंगे, उसके साथ साथ नेचुरल जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होगा हमारी बॉडी में वो शट डाउन होगा, उसके अलावा बाल्डनेस आएगा, थोड़े से हेयर हमारे जाएंगे बॉडी से, आवाज़ हमारा बड़ा हो जाएगा। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। लेकिन MK677 के साइड इफ़ेक्ट्स कौन से हैं? MK677 के ये साइड इफ़ेक्ट्स है कि जब हम इसको कंज्यूम करते हैं तो 2-3 चीज़ें हमारी बॉडी में होगी। एक तो ये होगा कि हमारा हंगर बड़ा हो जाएगा, हम बहुत ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। तो जब नए सेल्स आते हैं तो फिर वो अपने अंदर प्रोटीन कंज्यूम करते हैं, तो प्रोटीन कंजम्पशन के लिए हमारी बॉडी में इंसुलिन बढ़ जाता है और इंसुलिन जब बढ़ जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी वगैरह आ जाती है, तो हंगर आ जाता है। और हंगर जब आ जाता है इसके साथ एक हंगर हार्मोन भी ज़्यादा हो जाता है। तो जब हमारी बॉडी में हंगर आ जाता है तो हम ज़्यादा खाना खाते हैं, हमारी बॉडी में जाते हैं, नए सेल्स में एंटर होता है और इसकी वजह से हमारी बॉडी में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं और हमारे बॉडी पे मास भी आ जाता है। प्लस इसके साथ बोन डेंसिटी भी आती है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है। तो हमारी बॉडी में जितनी भी नए सेल डेवलपमेंट होते हैं और जितनी भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है वो बड़े हो जाते हैं। तो बोन्स भी हमारी बॉडी में बड़े हो जाते हैं, उसके अलावा हमारी बॉडी पे जो मास होता है वो भी बड़ा हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट साइड इफेक्ट हंगर होता है। दूसरा साइड इफेक्ट बोन डेंसिटी है। मोस्टली बॉडी बिल्डर्स हम देखते हैं, जिस तरह आप स्क्रीन पे देखते हैं, वो बहुत ज़्यादा बल्कि देखते हैं। तो बहुत से लोग फिर कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं होना। ऐसे बॉडी बिल्डर्स ने ग्रोथ हार्मोन्स यूज़ किए होते, इस वजह से ये इतने बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तीसरा साइड इफेक्ट मैं आपको बताऊं तो वाटर रिटेंशन है। हमारी बॉडी पे जब मास आता है तो प्रॉपर केमिकल रिएक्शन के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस, उसके साथ साथ ऑक्सीजन एक्सचेंज, उसके साथ साथ हमारी बॉडी में नए सेल डेवलपमेंट के लिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है। प्लस जब हमारी बॉडी में मास आ जाता है तो ब्लड के साथ साथ पानी भी होता है। तो ये हमारी बॉडी में वाटर रिटेंशन करता है। 2-3 kg हमारी बॉडी में जो एक्स्ट्रा मास होता है, इसके साथ साथ लाइक 10 kg हम गेन करते हैं, तो 3 kg वो वाटर रिटेंशन होगा, 7 kg प्योर मास होगा। तीसरा जो सबसे बिगेस्ट साइड इफेक्ट मैं इसका आपको बताता हूँ, वो ये है कि हमारे जो मैंने पिछली भी आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिस तरह दिल का बड़ा होना, कार्डियोवास्कुलर
इफ़ेक्ट इसका बहुत ज़्यादा होता है। हमारे बॉडी में ये हर एक मसल्स को बढ़ाता है क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन है, रिएक्शंस होते हैं। तो जब हमारे दिल को बड़ा करता है तो फिर मोस्टली लोग कहते हैं कि इसको जब हम यूज़ करेंगे तो दिल का मसला तो नहीं होगा। इस पे लिखा है कि रिकमेंडेड डोज जो है वो 10 mg है, ठीक है। 10 mg से अगर हम इसको ज़्यादा करते हैं तो रिजल्ट तो हमें शो होंगे बहुत ज़्यादा, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा जल्द बड़ी हो जाएगी, हमारे बॉडी पे मास आ जाएगा, हम बड़े दिखेंगे। लेकिन उसके साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो होता है वो दिल का मसला होता है, क्योंकि हमारा दिल बड़ा हो जाता है। और जब दिल यानी हार्ट ऑर्गन जो बड़ा हो जाता है तो फिर बहुत से लोगों को सांस का मसला होता है, बहुत से लोगों को दिल का मसला होता है। और उसकी वजह से 2-3 ऐसी चीज़ें होती है जो मोस्टली बॉडी बिल्डर्स को पेश आती है, यानी हार्ट बस्ट होना या हार्ट अटैक वगैरह आ जाना। तो इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू या कंपेयर टू स्टीरॉइड्स, लेकिन फिर भी इसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं क्योंकि ये केमिकल्स हैं। सप्लीमेंट के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, स्टीरॉइड की फिर बहुत ज़्यादा होती है, और MK677, आइबुप्रोफेन, GHI, GF1 के थोड़े से कम होते हैं। तो ये वीडियो बस सिर्फ इन साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।